Hello bachcho, let's read the question. The question is saying the sequence of spore production in Puccinia is option A pycnospore, aciospore, iridospore and teleospore. B में है basidiospore, aciospore, pycnospore and teleospore. C में है teleospore, aciospore, iridospore and basidiospore and pycnospore. डी में है टीलियोस्पोर, बैसिडियोस्पोर, एसियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, यूरिडोस्पोर एंड ई में है नन ऑफ द अबव। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन, सीक्वेंस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन इन पकनिया, इन पकनिया। तो अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ पकनिया की बात करें तो पकनिया का लाइफ साइकिल जो है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि जो एसियो स्पोर्स हैं ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करेगा व्हीट प्लांट को ऑन जर्मिनेशन। सो दिस विल इन्फेक्ट दी व्हीट प्लांट ऑन जर्मिनेशन और फिर ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म दी यूरिडीनल स्टेज, जहां पे क्या बनता है, जहां पे आपका बनता है यूरिडोस्पोर। जो यूरिडोस्पोर होते हैं ये सिंगल सेल एंड थिक वॉल्ड होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है जिसमें ये जो यूरिडोस्पोर है वो किसमें जाता है, इट विल गो इनटू दी टीलियल स्टेज और यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज दी टीलियोस्पोर, दे आर कॉल्ड एज दी टीलियोस्पोर। इसके बाद फोर्थ स्टेज आता है जहां पे जिसको बोला जाता है बैसिडल स्टेज, जहां पे which start upon the germination of the previously produced spore, यानी इसमें टीलियोस्पोर का जर्मिनेशन होता है और एट दिस स्टेज फ्यूजन भी होता है किसका, न्यूक्लियाई का, प्रोड्यूस करेगा एक डिप्लॉयड सेल को। आफ्टरवर्ड इसके बाद 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेगा किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये कहां तक का स्टेज था, ये था आपका थर्ड स्टेज। इसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज होता है, फिफ्थ स्टेज इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है पिक्निडियल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है आपका माइसीलियम एंड माइसीलियम क्या प्रोड्यूस करेगा, तो माइसीलियम विल प्रोड्यूस्ड, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस होगा किससे, फ्रॉम दी बैसिडियोस्पोर्स, ये बैसिडियोस्पोर्स बैसिडियल स्टेज में बना था, तो बैसिडियल स्टेज में जो स्पोर बना था उसको बैसिडियोस्पोर बनेंगे। फिर इससे बनेगा माइसीलियम, जब बैसिडियोस्पोर्स जो होंगे दे आर जर्मिनेटेड, व्हेन दे आर जर्मिनेटेड। सो अगर हम इनके लाइफ साइकिल या सीक्वेंस की बात करें तो पहला क्या बन रहा है, पहले बन रहा है एक्योस्पोर, फिर बन रहा था आपका यूरिडोस्पोर, इसके बाद क्या बना, इसके बाद बना आपका टीलियोस्पोर, फिर इस टीलियोस्पोर से क्या बना, इसके बाद इससे बना आपका बैसिडियोस्पोर्स and this basidiospores will be converted into the pycnospore. So the correct option will be option E, that is none of the above are true. So that's all for the question bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.